नमस्कार। मैं संजीव कुमार। देवी के 7 रहस्य इस गूढ़ पुस्तक के रचनाकार हैं देवदत्त पट्टनायक। बेस्ट सेलर 7 सीक्रेट्स ऑफ द गॉडेस का हिंदी अनुवाद। और अनुवादक हैं नीलाभ। इसके प्रमुख अंशों को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। देवदत्त पट्टनायक की टिप्पणी। लक्ष्मी विष्णु के चरण दबाती हैं, क्या पुरुष का वर्चस्व है? काली शिव की छाती पर खड़ी हुई हैं, क्या यह स्त्री सत्ता का वर्चस्व है? शिव अर्धनारीश्वर है, क्या यह यौन समता है? फिर शक्ति कभी आधी पुरुष क्यों नहीं होती? अनंत दृष्टिकोण है या हो सकते हैं? कौन सा पाठ सही है, कौन जाने। अनंत पूरा कथाओं के भीतर छिपा है, एक शाश्वत सत्य। कौन जानता है उसे पूरा का पूरा? वरुण की है 10,000 आँखें, इंद्र की है 100, लेकिन मेरी और आपकी है केवल 2। गाइया का रहस्य। यूनानी पौराणिक कथाओं में गाइया धरती माता हैं। उसका संग यूरेनस अर्थात तारो जड़ा आकाश इस तरह कसकर उससे चिपका रहा कि बीच में कोई जगह नहीं बची थी। गाइया का पुत्र क्रोनस एक ही ढंग से गाइया के कोख से बाहर आ सकता था, और वह था अपने पिता को बधिया करके। रक्त की 2 बूंदें गिरी, उनसे प्रेम की देवी एफ्रोदाइटी और प्रतिशोध की देवियां एरीनिया उपजी, जो अपनी पूरी शक्ति से माता की रक्षा करती थी। फिर भी क्रोनस ने खुद को राजा घोषित कर दिया, और गाइया के आतंक की सीमा न रही जब क्रोनस ने अपने ही बच्चों को खा डाला, ताकि वे उस पर उस तरह हावी न हो सके जैसे खुद क्रोनस अपने पिता पर हावी हुआ था। क्रोनस की इस पाशविकता से गाइया अपने एक पुत्र ज्यूस को बचा लेती है, और अंततः ज्यूस क्रोनस पर हमला कर मार डालता है। विजयी होने पर ज्यूस खुद को मनुष्यों के देवताओं का पिता घोषित करके ओलिम्पस पर्वत पर अपना आवास स्थापित करता है, जिसका शिखर आकाश तक पहुंचता है। गाइया धरती माता बनी रहती हैं, समादृत मगर परे और दूर। भारत की तांत्रिक परंपरा आद्या नामक उस आदिम की बात करती है, जिसने चिड़िया का रूप धरकर 3 अंडे दिए, जिनसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव का जन्म हुआ। इसके बाद आद्या ने तीनों पुरुष देवताओं के साथ समागम करना चाहा। ब्रह्मा ने इनकार कर दिया, क्योंकि वे आद्या को अपनी माता के रूप में देखते थे,
आद्या ने उन्हें शाप दिया कि उनके सम्मान में कभी कोई मंदिर नहीं बनेगा। विष्णु को बहुत चालाक और चतुर पाकर आद्या अपेक्षाकृत कठोर स्वभाव वाले शिव की ओर मुड़ी, जो विष्णु की सलाह पर आद्या के संगी बनने के लिए तैयार हो गए, बशर्ते कि वह उन्हें अपनी तीसरी आंख दे दे। आद्या ने अपनी तीसरी आंख शिव को दे दी और उन्होंने उसके बल पर ऐसी ज्वाला छोड़ी जिसने आद्या को जलाकर भस्म कर दिया। आद्या की राख से 3 देवियां निकली, सरस्वती, लक्ष्मी और गौरी, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पत्नियां बनी। काली का रहस्य। प्रकृति मनुष्य की दृष्टि के प्रति उदासीन है। प्रकृति में यौन और हिंसा दोनों यह सुनिश्चित करते हैं कि योग्य ही जीवित बचता है। मानवीय दृष्टि संभोग और हिंसा को नैतिक और सौंदर्यपरक आधारों पर जांचती है, मगर इसके बावजूद मनुष्यों के पास बचे रहने के लिए यौन और हिंसा के आगे समर्पण करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तीसरा, गौरी का रहस्य। संस्कृति मनुष्य की दृष्टि पर निर्भर है। मनुष्यता से पहले केवल प्रकृति थी, मनुष्यता के बाद संस्कृति आई। प्रकृति में केवल योग्य और सक्षम जीवित बचे रहते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। संस्कृति में अक्षम भी जीवित बचे रह सकते हैं, लेकिन भेदभाव होता है। काली प्रकृति है, माता नग्न, बाल बिखेरे। गौरी संस्कृति है, बेटी, बहन या पत्नी, लजीली, सवस्त्र, केस बंधे हुए। जब ब्रह्मा जागृत प्रबुद्ध मस्तिष्क प्रकृति को देखते हैं तो दुखी होते हैं, क्योंकि प्रकृति उनकी दृष्टि और उनके दृष्टिकोण और मान्यताओं के प्रति उदासीन है। वे प्रकृति को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। वे प्रकृति को वशीभूत करके उसे सभ्य बनाकर संस्कृति का सृजन करते हैं। उनके लिए गौरी पुत्री हैं, जिसे उनकी आज्ञा माननी होगी। उसे नियंत्रित करके वे उससे सुख और आनंद प्राप्त करते हैं। यही ब्रह्मा को पूजा के अयोग्य बना देता है। इसके विपरीत शिव अनुभूत वास्तविकता के प्रति उदासीन हैं। वे तपस्वी हैं, जो पूरी तरह प्रकृति से विमुख हैं। उनके मस्तिष्क को कोई आभास नहीं है कि प्रकृति क्या है और उसे क्या होना चाहिए। शिव का मस्तिष्क विचारों से रहित है, शुद्ध, स्वच्छ है। यही उन्हें संस्कृति का संहारक बनाता है। देवी उनसे विवाह करना चाहती हैं। वह तपस्वी शिव को, जो विमुख हैं, योगी शंकर में बदलना चाहती हैं, जो कर्म करने को तैयार हो, ताकि वे उसे ब्रह्मा की परेशान करने वाली दृष्टि से
बचा सके। जब शिव जागकर शक्ति को स्वीकार करते हैं तब विष्णु का जन्म होता है। विष्णु हमारे प्रबुद्ध मस्तिष्क के प्रतीक हैं, जो अनुभूत प्रकृति को समझने में समर्थ हैं। सिर्फ विष्णु ही काली और गौरी को समझ पाते हैं। वे ब्रह्मा की असुरक्षा की भावनाओं और शिव के महत्व को समझते हैं। वे दोनों में संतुलन बनाए रखते हैं और इसलिए संस्कृति के पालक संरक्षक हैं। उनके लिए देवी बहन है, वह माँ, पत्नी और बेटी भी हो सकती है। ब्रह्मा वह मानव मस्तिष्क है जो दुर्व्यवहार करता है। शिव वह मानव मस्तिष्क है जो इस दुर्व्यवहार को अस्वीकार करता है। विष्णु वह मानव मस्तिष्क है जो इस दुर्व्यवहार का अनुमोदन नहीं करता, लेकिन उसे समझता है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।